हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस और विपिन कंपटीशन क्लासेस पे। बच्चों, ये क्लास आप सभी के लिए छंद का होगा और इस क्लास में यानी इस लेक्चर में हम छंद को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे कितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, जितने भी कंपटीशन लेवल के होते हैं, जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम, ये सारे चीज़ को इस तरीके से मैं इसमें कवर करूँगा कि कुछ भी नहीं बचेगा आपका और आप छंद में मास्टर की डिग्री हासिल कर लोगे। इस तरीके से हम छंद को जानेंगे। तो सबसे पहले जान जाओ छंद की परिभाषा क्या होती है। छंद की परिभाषा क्या होती है तो इसकी परिभाषा क्या है, महर्षि पाणिनि को जानते हो, जिनका पुस्तक है अष्टाध्यायी। परिभाषा क्या है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आस्वादित करे के अनुसार जो आस्वादित करे या प्रसन्न करे, या क्या करे प्रसन्न करे, वही छंद है। वही क्या है? छंद है। महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आस्वादित करे या प्रसन्न करे वही छंद है। महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आस्वादित करे या प्रसन्न करे उसी को हम छंद कहते हैं। ठीक है। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का क्या अर्थ होता है? छंद का अर्थ होता है बंधन। जब आपके एग्जाम में आए कि छंद का अर्थ क्या होता है तो आप बताना बंधन। ठीक है। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम प्रयोग ये आपके ऋग्वेद में हुआ था। जो हमारा 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी तरीके से हमारा, आपको पता है कि हमने पंचम वेद बताया था क्या है, ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है। अच्छा, छंद का दूसरा नाम है पिंगल। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। छंद के टोटल 7 अवयव होते हैं, अंग होते हैं। छंद के कुल अवयव यानी छंद के अवयव कितने हैं टोटल? छंद के कुल अवयव तो आप बताओगे अवयव या अंग कितने होते हैं? तो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। कौन कौन होता है? देखो, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा बोलो या संख्या बोलो। दूसरा होता है यति, तीसरा गति, वर्ण, तुक, गण। ठीक है। और 7वां चरण या पाद। सबसे पहले महर्षि पाणिनि के अनुसार रस क्या है? महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आस्वादित करे या प्रसन्न करे वही छंद है। ठीक है। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख ऋग्वेद में मिला था। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद के कुल 7 अवयव होते हैं, 7 अंग होते हैं। सबसे पहला मात्रा या संख्या, दूसरा यति, तीसरा गति, चौथा वर्ण, 5वां तुक, 6ठा गण और हमारा जो 7वें नंबर पे होता है उसको चरण या पाद बोलते हैं। क्या कहते हैं? चरण या पाद। मात्रा कहो या संख्या बोलो। मात्रा या संख्या, ये क्या होता है? क्या मात्राओं की गिनती को वर्णों या मात्राओं की गिनती को वर्णों या मात्राओं की गिनती को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। वर्णों या मात्राओं की गिनती को संख्या या मात्रा कहते हैं। सबसे पहले ये जानो, कहते
हैं। वर्णों या मात्राओं की गिनती को हम संख्या कहते हैं। यानी वर्णों के उच्चारण में लगा समय, वर्णों के उच्चारण में लगा समय, उच्चारण में लगा समय, वर्णों के उच्चारण में लगा समय। तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक होता है एक मात्रिक। कितना मात्रिक? एक मात्रिक, एक मात्रिक। और एक हमारा होता है द्विमात्रिक। कौन सा मात्रिक? द्विमात्रिक। एक हमारा होता है द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। एक मात्रिक का मतलब होता है जिसमें एक मात्रा हो, जिसमें एक मात्रा हो, जिसमें एक मात्रा हो, एक मात्रा हो। और द्विमात्रिक का मतलब होता है जिसमें दो मात्रा हो, जिसमें 2 मात्रा हो, 2 मात्रा हो।